जी जनाब, ये भारी भरकम टैक्सेस से भरा हुआ जो बजट था वो कल मंजूर हो गया है और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह देखा है ओवरऑल, आपका क्या व्यू है इस बजट पर जो कि कल ये मंजूर भी हो गया है और टैक्सेस की भरमार है? ख्याल रखा गया है अपने सेक्टर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो रिटेल सेक्टर है उसका ख्याल रखा गया या फिर मरे को मजीद मार दिया गया है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये जो बजट में अभी तरामीम की गई हैं ये IMF से किस्त लेने के लिए हैं और बजट तजावीज़ में मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं था, न कोई तजवीज़ है। बजट तो इसलिए बनाया गया था कि ये इलेक्शन गुजर जाएं, क्योंकि मैं आज की तारीख में आपको एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ, ये बजट 1 जुलाई से पहले बेमानी हो चुका है, इसका कोई मकसद नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बजट में ये कहा गया था कि सूबे NFC अवार्ड के तहत जो रकम मिलेंगी उनको 560 अरब रुपया उसमें से वो खर्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको फाजिल दिखाएंगे ताकि बजट खसारा जो है वो कंट्रोल हो। अब सिंध जो उनके साथ शामिल था उन्होंने जो है खुद फाजिल दिखाने के बजाय खसारे का दिखा दिया जो हुकूमत में शामिल था, और उन्होंने 142 रुपए का झटका मार दिया। तो फिर आपके ख्याल से पंजाब जहां निगरान हुकूमत है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और KP है, तो मेरा अंदाजा यह है कि इस बजट में 1000 अरब रुपए का झटका इस क्लॉज की वायलेशन की वजह से लग चुका है, नंबर 1। तो ये बजट हो गया बेमानी। मगर इससे असल बात जो है वो एक और दूसरी है। हमारी हुकूमत लाजमी मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था, अगले माली साल में एक बड़ी रकम के लिए 3 साल की मुद्दत के कर्जे के लिए IMF के पास जाएगी। उसकी शराइत की रोशनी में जो बड़ा ज़िमनी बजट आएगा वो है असल चीज। मुझे और आपको उसका सोचना है कि वो जब कर्जे की दरखास्त, अभी तो $1 अरब की बात हो रही है किस्तों की, 1.2 अरब डॉलर या ज्यादा, लेकिन जब बड़ी रकम। शाहिद साहब, ये तो अब दोबारा IMF के पास जाने की बात करें, लेकिन अभी जो उनको राजी करने के लिए जो नजरसानी हुई है बजट पर, अभी भी उनकी मंजूरी का इंतजार है IMF की, वहां से कोई ऐसा रिस्पॉन्स अभी उस तरह से नहीं मिला। नहीं, देखिए ना, इसकी इतनी ज्यादा अहमियत ना दें आप उसको। उसकी वजह यह कि वो दे दे या नहीं दे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। दे दे तो अच्छा है, लेकिन अगर ना दें तो कम से कम अमेरिका नहीं चाहेगा कि हम अगले प्रोग्राम तक डिफॉल्ट करें। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा, वो आपकी मदद करेगा। मुझे ये नहीं लगता। IMF किस्त दे दे बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूं, अगर वो ना भी दें तो पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमारा मसला क्या है मैं आपको बता दूं, हमें अगले साल बड़े रकम के लिए IMF के पास जाना है और उसमें जो शराइत होंगी वो मईशत के लिए तबाकुन होंगी। मगर उससे भी बड़ी एक और चीज है असल में जो मुझे हमें आपको समझनी है, कौम को समझनी है। ये जो एरा है ना, ये नई सर जंग शुरू हो चुकी है दुनिया में, एक न्यू ग्रेट गेम है। उसमें अमेरिका की पॉलिसी ये है कि भारत को, जैसे उन्होंने कहा, मोदी के लिए कहा कि भारत और अमेरिका ये डिफाइनिंग मोमेंट है 21वीं सेंचुरी का। उससे पहले उन्होंने कहा कि भारत जो अमेरिका मिलकर दुनिया बदलेंगे, और मुश्तरका एलानिया में जो कभी नहीं कहा जाता था माजी में, पाकिस्तान पे डायरेक्ट तनकीद की गई है, कहा कि आप टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं। FATF को इशारा दिया गया। अब हमें इन खतरात को समझना है कि जब अगली दफे हम जाएंगे IMF के पास 2024 में, तो उसमें सियासी शराइत भी होंगी, माशी शराइत भी होंगी। माशी शराइत तबाकुन होंगी और सियासी शराइत ये होंगी कि बहरान टले। बहरान को खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कि 3-4 साल के लिए बहरान टालें, ताकि बाद में पाकिस्तान को डिफॉल्ट के लिए मजबूर करके हमारी सलामती के खिलाफ हमसे फैसले कराएं। आज हमें और आपको, आवाम को एजुकेट ये करना है कि सिर्फ हमारी मईशत, महंगाई और कर्जों का बोझ, तालीम, सेहत का नहीं है, मसला सलामती का है, जिसका ब्लू प्रिंट तैयार है। अगर हमने इंतखाबात से पहले, वक्त पे होने चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर इनकलाबी इस्लाहात नहीं की और उस यानी कानूनी शक्ल नहीं दी, तो उसमें तबाही का खतरा बहुत ज्यादा इसलिए है कि मैं भारत की मिसाल। साहब, आपको नियत लग रही है हुकूमत की, ये जो आप इनकलाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है या फिर अभी सिर्फ ये कोशिश की गई कि बेल आउट पैकेज हमें मिल जाए, फंड्स मिल जाए, बाकी बाद में देखा जाएगा? जी, मैं वही अर्ज कर रहा था, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अगला जुमला यही था मेरा कि हुकूमत ये हो या अगली हो, कोई नहीं करेगी। इसलिए इंतखाबात से पहले या तो कौमी सलामती कमेटी ये जिम्मेदारी दे, जिन्होंने रिवाइवल पैकेज की बात की है, वो तो जनाब 2035 तक होने वाली है। हमारा तो मईशत आज बहरान का शिकार है, तो या तो कौमी सलामती कमेटी ये जिम्मेदारी कबूल करे कि इंतखाबात से पहले इस्लाहात को कानूनी शक्ल दे और उस कानून को पास कराए, ताकि जो भी हुकूमत आए अगर वो ना करे तो उसकी हुकूमत कानूनन खत्म हो जाए। कभी वो वक्त आएगा कि हम IMF के चुंगल से निकल सकेंगे?